गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। हम अपने पेपर बीएड फर्स्ट ईयर के फिलोसफिकल एंड सोशलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन में शिक्षा के सामाजिक आधार टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पिछली क्लास में हमने जो आपका समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा इस पर चर्चा की थी और नेचर ऑफ सोशलॉजी की बात की थी। आज हम बात करेंगे रिलेशन बिटवीन सोशलॉजी एंड एजुकेशन कि समाजशास्त्र का शिक्षा से क्या संबंध है, और जानेंगे कि समाजशास्त्र की उपयोगिता और महत्व किस प्रकार जरूरी है। साथ में आगे प्रकरण में हम देखेंगे कि शैक्षिक समाजशास्त्र क्या है। बात करते हैं हम समाजशास्त्र का शिक्षा से संबंध की, तो समाजशास्त्र में समाज और हम देखते हैं कि सामाजिक समूहों का हम अध्ययन करते हैं और उसके जो भी जीवित घटक के मध्य चलने वाली अंतःक्रिया और इसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति समूहों का व्यक्ति विशेष पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है को स्पष्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के व्यवहार निर्धारक जो भी अन्य सामाजिक तत्व हैं, जैसे उसके समाज, सभ्यता एवं संस्कृति आदि का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। शिक्षा कहीं ना कहीं एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है या परिवर्तन होता है। अतः हम देख सकते हैं कि समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में यह आती है और दोनों का संबंध मानव व्यवहार से होने के कारण इनका आपस में गहरा संबंध है, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है और शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार को परिवर्तित और विकसित करती है। समाजशास्त्र में मनुष्य के व्यवहार में परिवर्तन, समाज का जीवन दर्शन, संरचना, सभ्यता एवं संस्कृति तथा धार्मिक, साथ में राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है। हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र शिक्षा के स्वरूप को निश्चित करने का मूल आधार होता है, क्योंकि शिक्षा मनुष्य के विकास का आधार होती है और इसी के द्वारा समाज विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानार्जन कर विकास कर सकता है। इस प्रकार यह कहना हास्यप्रद नहीं होगा कि शिक्षा के बिना समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना संभव नहीं है तथा शिक्षा और समाजशास्त्र का घनिष्ठ संबंध है। इसी क्रम में हम देखते हैं कि समाजशास्त्र की जो उपयोगिता है या उसकी जो महत्व है उनको हम किन परिस्थितियों में समझ सकते हैं। पहला तो नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने में यह सहायक होती है। किस प्रकार से? जो भी परिवर्तनशील परिस्थितियां हमारे समक्ष आती हैं उनमें किस प्रकार से व्यक्ति सामंजस्य स्थापित करे, इसमें कहीं ना कहीं समाजशास्त्र अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह विभिन्न सामाजिक समस्याओं को समझने के साथ साथ वर्तमान परिस्थितियों का अध्ययन भी करता है तथा उसके विश्लेषण के आधार पर भावी जीवन की परिस्थितियों का स्वरूप भी निर्धारित करता है। सामाजिक समस्याओं के निराकरण की यदि हम बात करें तो समाजशास्त्र समाज में विद्यमान विभिन्न समस्याएं, क्या समस्याएं हो सकती हैं समाज की? गरीबी, बेकारी, जातिवाद, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, भिक्षावृत्ति इत्यादि जो भी जिस प्रकार की ये समस्याएं हैं सामाजिक समस्याओं से जुड़ी हुई, इनका अध्ययन एवं विश्लेषण करके उनके समाधान हेतु उचित परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायक होता है। ग्रामीण उत्थान में सहायक, इसकी अगर बात करें तो समाजशास्त्र विभिन्न समस्याओं के साथ साथ ग्रामीण परिवेश से संबंधित गरीब जो भी गंभीर समस्याएं होती हैं
जन स्वास्थ्य, भूमिहीनता, भुखमरी, निरक्षरता आदि का अध्ययन करके उनका निवारण प्रस्तुत करता है। अतः इन समस्याओं के निवारण में समाजशास्त्र को हम एक उपयोगी विषय के रूप में देखते हैं। जनसंख्या संबंधी समस्याओं को समझने में कहीं न कहीं समाजशास्त्र की उपयोगिता बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश की निरंतर रूप से वृद्धिशील जनसंख्या एक अत्यंत गंभीर समस्या बनती जा रही है। सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न अभियानों के बावजूद उचित परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं। अतः समाज में जो भी प्रचलित विभिन्न मान्यताएं, रीतियां, रूढ़ियां, मूल्य, जो भी परंपराएं हैं, उनको समझने में समाजशास्त्र अत्यंत सहायक सिद्ध होता है। उसके माध्यम से हम जनसंख्या संबंधी जो भी समस्याएं हैं उनको समझकर उस प्रकार के समाधानों को समाज में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे इस समस्या का समाधान आसानी से हो सके। इसी क्रम में आर्थिक विकास को समझने में सहायता किस प्रकार से समाजशास्त्र के द्वारा मिल सकती है, तो हम देखते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए कौन सी परिस्थितियां उत्तरदायी हैं, इसका अध्ययन हम समाजशास्त्र के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि समाज का जो भी स्वरूप है वह समाजशास्त्र विषय के रूप में आपके समक्ष बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रत्येक पक्ष को वो प्रस्तुत करता है, व्यक्ति के समूह, राष्ट्र, समाज और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की बात करता है। तो इस प्रकार से आर्थिक विकास को समझने में कहीं ना कहीं समाजशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम बात करें शैक्षिक समाजशास्त्र की, तो शैक्षिक समाजशास्त्र कहीं ना कहीं शिक्षा के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाने से समाजशास्त्र की एक नई शाखा के रूप में उभर कर हमारे सामने आया है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको समझें तो यह कह सकते हैं कि यह विज्ञान समाजशास्त्र का एक ऐसा अंग है जो शिक्षा तथा समाजशास्त्र का समन्वित रूप है। शैक्षिक समाजशास्त्र हमेशा इस बात पर बल देता है कि समाजशास्त्र के उद्देश्यों को शैक्षिक प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह विज्ञान समाज की संपूर्ण संस्थाएं, चाहे वो परिवार हो, स्कूल हो, समुदाय हो, धर्म हो, राज्य हो या समाचार पत्र, रेडियो आदि का अध्ययन करके व्यक्ति को एक श्रेष्ठ एवं सामाजिक प्राणी बनाने के लिए हम जो शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों, शिक्षण पद्धतियों तथा अन्य सभी अंगों का निर्धारण हम किसके द्वारा करते हैं? शैक्षिक समाजशास्त्र के द्वारा। इस प्रकार शैक्षिक समाजशास्त्र सामाजिक विकास और उसकी उन्नति के उन सभी सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सामाजिक जो भी अंतःक्रिया हैं उनका अध्ययन करता है, जिनको जाने बिना शिक्षा के स्वरूप तथा शिक्षा की समस्याओं का समाधान नहीं किया जा सकता। कहीं ना कहीं शैक्षिक समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली प्रक्रिया, जनसमूहों, संस्थाओं और समितियों का अध्ययन करता है, क्योंकि शिक्षा से संबंध रखने वाली शाखा व्यक्ति और समाज की उन्नति के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए शैक्षिक समाजशास्त्र को समाज के सभी नियमों, आदर्शों, साधनों, समस्याओं तथा परिस्थितियों एवं उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करके समाज की उन्नति हेतु शिक्षा के जो भी उद्देश्य हैं, पाठ्यक्रम हैं, शिक्षण पद्धतियां हैं, स्कूल हैं, शिक्षक हैं, स्कूलों में लाया जाने वाला अनुशासन है, पुस्तकों आदि का स्वरूप निर्धारण होता है। समाजशास्त्र या एजुकेशन आपका सोशियोलॉजी के द्वारा। जॉन पेनी एक शैक्षिक समाजशास्त्र के पिता के रूप में जाने जाते हैं और उनकी एक पुस्तक थी द प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशनल सोशियोलॉजी। इस पुस्तक में
इन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि शिक्षा का जो सामूहिक जीवन पर या सामूहिक जीवन का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी बात की इन्होंने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को पूर्ण रूपेण विकसित करने के लिए उस पर पड़ने वाली सामाजिक शक्तियों के प्रभाव का अध्ययन करना परम आवश्यक है। इसी क्रम में आपके जॉन डीवी महोदय थे, उन्होंने अपनी पुस्तक स्कूल तथा समाज एवं जनतंत्र और शिक्षा में शैक्षिक समाजशास्त्र के महत्व को स्वीकारते हुए कहा कि शिक्षा को सामाजिक प्रक्रिया माना है और बताया कि शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्ति द्वारा जाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से विकसित होती है। जब तक सामाजिक चेतना का अध्ययन नहीं किया जाएगा तब तक आपकी शिक्षा का पूर्ण विकास होना संभव नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि शैक्षिक समाजशास्त्र के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए हम इन दो व्यक्तियों की परिभाषाओं को ध्यान से पढ़ें और देखें तो कहीं ना कहीं हमें ये समझ में आता है कि शिक्षा की जो भी प्रक्रिया है जो व्यक्ति द्वारा निर्धारित होती है उसमें सामाजिक गतिविधियों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम में अकॉर्डिंग टू रोसेक के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र मुख्य रूप से शिक्षा की समस्याओं से संबंधित समाजशास्त्र है। ब्राउन महोदय के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र व्यक्ति तथा उसके सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया का अध्ययन है। ओटावे के अनुसार शैक्षिक समाजशास्त्र शिक्षा और समाजशास्त्र के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कहीं ना कहीं शिक्षा समाज को प्रभावित करती है और समाज शिक्षा को, क्योंकि यदि समाज परिवर्तित होता है तो शिक्षा भी परिवर्तित होती जाती है और समाज में परिवर्तन लाने का श्रेय हम शिक्षा को ही देते हैं, क्योंकि शैक्षिक गतिविधियों में जब हम परिवर्तन लाते हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम हो, चाहे वो शैक्षणिक विधियाँ हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो टीचर हो या बच्चे पर लाया जाने वाला अनुशासन हो, वो सब कहीं ना कहीं समाज के स्वरूप को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करता है। तो इस प्रकार से हमने आज के प्रकरण शिक्षा के सामाजिक आधार में समाजशास्त्र का शिक्षा से संबंध और समाजशास्त्र की उपयोगिता के साथ साथ शैक्षिक समाजशास्त्र को समझने का प्रयास किया। आगे इसी प्रकरण को क्रमबद्ध रखते हुए शैक्षिक समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। साथ में शैक्षिक समाजशास्त्र की विशेषता और उसके उद्देश्यों के साथ साथ इसके क्षेत्र की भी बात करेंगे। तो आप लोग YouTube पर जाकर B.Ed फर्स्ट ईयर की प्लेलिस्ट में फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल प्रोस्पेक्टिव इन एजुकेशन पेपर के पार्ट यूनिट आपके जो है 3rd, 4th, 5th इससे संबंधित जो भी टॉपिक देखना चाहते हैं वहाँ पर जाकर देखिएगा। आपको प्रकरण संबंधी क्रमबद्ध टॉपिक वहाँ पर टॉपिक के वीडियो मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सिलेबस को कवर करवाने में आपकी बहुत सहायता करेंगे। धन्यवाद।